Dear students, you are welcome in Biru English tutorial. Today we shall study clause. Clause is too important in English grammar. So let us start clause. Clause actually लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आप पीछे के ग्रामर में सब कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा क्लियर रखते हैं तो इसे समझना काफ़ी आसान होगा। इसके लिए आपको पीछे थोड़ा सा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज उसको देखना है, कंजंक्शन देखना है। कंजंक्शन में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये आप देख लेंगे तो आपको नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी रेफरेंसेस दिए हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी रेफरेंसेस दिए हैं। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सभी का रेफरेंस दिए हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? एक्चुअली मीन्स ऑफ इक्वल रैंक, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइंस टुगेदर क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक। दो क्लॉजेज को दो इक्वल क्लॉजेज रैंक को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन करता है। जैसे यहाँ पे देखो, बर्ड्स क्या कर रही है? फ्लाइज करती है। फिश क्या कर रही है? स्विम करती है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। अगर हम लिखते हैं फिश स्विम तो भी मेरा एक कंप्लीट मीनिंग है। बर्ड फ्लाइज, ये भी मेरा कंप्लीट मीनिंग है। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमको कंबाइन करना होगा। वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का लिस्ट क्या क्या है यहाँ देखो, एंड, बट, फॉर, और, नॉर, आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर है। तो इससे हम लोग कंबाइन करते हैं। और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, आई लाइक टू प्ले, फुल स्टॉप, आई डोंट लाइक टू वॉच स्पेलिंग मिस्टेक है, WATCH, वॉच टीवी। अब देखो यहाँ पर दो इक्वल रैंक का सेंटेंस है। अब चाहो कि इसे हम ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? यहाँ पर बट लगा करके। बट लगा कर, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं, दोनों का मीनिंग क्लियर है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा करके दोनों को एक क्या कर सकते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ऐसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो आगे देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का क्या काम है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइंस ए क्लॉज टू अनदर वन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एक दूसरे क्लॉज से क्या होता है? ज्वाइन रहता है, और उससे क्या होता है कि उसका पूरा मीनिंग बताता है। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, पहले इसको देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिंकिंग क्या क्या है? आफ्टर है, बिकॉज है, इफ़ है, दैट है, ये सब लिंकिंग है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, द शावर वॉज ओवर, पानी गिरना बंद हो गया था। पानी गिरना बंद हो गया था, यहाँ से यहाँ तक मीनिंग क्लियर है। लेकिन इससे पहले अगर हम सबऑर्डिनेट लिंकिंग लगा देते हैं तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आफ्टर द शावर ओवर, पानी ख़त्म होने के बाद। अब आप ही के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, पानी ख़त्म होने के बाद क्या क्या हुआ आगे? तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं है। अब इसे चाहिए एक सेंटेंस, ये इसको चाहिए किसी को सहारा। अब सहारा कौन बनेगा?
ये सेंटेंस, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये सेंटेंस बन गया क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं, इसको डीसी डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। अब देखो इसका मीनिंग कैसे क्लियर कर रहा है। ये क्या हुआ, पानी ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, द सन शॉन आउट अगेन, फिर क्या हुआ, सूरज फिर उग गया था। तो इस तरह फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग सेकंड सेंटेंस क्लियर कर रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है, एक एटलीस्ट एक होना चाहिए क्या, प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे और एग्जांपल देखो, एज ही वॉज नॉट देयर, यहाँ से यहाँ तक हमें लग रहा है एक सेंटेंस है। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, कैसे, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये अदर वर्ड मान लीजिए, अदर वर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन और नाउन नहीं है। आई सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है और फिर ये टू प्रीपोजिशन है और क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर है। तो अब देखो ये दो सेंटेंस है, तो इट मीन्स 100% है कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज से यहाँ पर एक क्लॉज है, दो क्लॉज है। तो अब देखते हैं दो क्लॉज क्या क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ये मीनिंग क्यों यहाँ पर एज लगा हुआ है, देखो एज इस लिस्ट में ढूंढ करके देखो कहीं पर है, हाँ एज है, तो इट मीन्स ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसका मीनिंग इस पर डिपेंड है, कैसे देखो, एज ही वॉज नॉट देयर, जैसे कि वह वहाँ नहीं था तो मैंने क्या किया, मैं उसके ब्रदर को बोल दिया, तो जैसे कि वो वहाँ नहीं था तो फिर क्या हुआ, तो आगे ये सेंटेंस क्लियर कर रहा है। तो ये है प्रिंसिपल क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये सेंटेंस इस पर डिपेंडेंट है, तो इस तरह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। आगे देखो एक और सेंटेंस है, ही रैन अवे। अब देखो यहाँ बिकॉज है, ही वॉज अफ्रेड। अब देखो बिकॉज, देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिस्ट में है, हाँ है, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये सेंटेंस इस पर डिपेंडेंट है। अब देखो ही रैन अवे, वह भाग गया, यहाँ तक मीनिंग क्लियर है, वह भाग गया था, क्यों भागा, क्योंकि वह डर गया था। तो अगर हम यहाँ इसको हाइड कर देते हैं तो क्या ये सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होगा, क्योंकि वह डर गया था। अरे भाई क्यों डर गया था वो तो बताओ, क्योंकि वह भाग गया था, क्यों डरा था, क्योंकि वो भाग गया था। तो ये सेंटेंस इसके बिना क्लियर नहीं है। फिर सेंटेंस थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ही गोज टू मार्केट, यहाँ पर ये किसी पर डिपेंड नहीं, ये खुद इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है, तो ये इसका मीनिंग क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस में, सेंटेंस ये ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए क्लियर मीनिंग, वो जो क्या करता है, क्लियर मीनिंग बनाता है। तो ये क्लियर मीनिंग दे रहा है और उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बाद वाले को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक नॉन फिनाइट वर्ब होगा। नॉन फिनाइट वर्ब हम लोग किसको बोलते हैं, जो नंबर, टेंस और टाइम, नंबर टेंस के अनुसार क्या होता है, बदलता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, ही इज गोइंग, अगर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं दे, तो दे के साथ क्या लगाना पड़ता है, आर। अगर कर देते हैं आई,
तो आई के साथ क्या लगाना पड़ता है, एम। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो क्या है, ये बदल रहा है। तो ये यहाँ पर सॉरी, ये जो वर्ब है ये बदल रहा है, इसी को बोलते हैं फिनाइट वर्ब। और नॉन फिनाइट उसको बोलते हैं जो टेंस और नंबर और जेंडर के अनुसार वो नहीं बदलता है, उसको बोलते हैं फिनाइट वर्ब। ओके, तो सेंटेंस यही होता है। अब सिंपल सेंटेंस में और एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, दे आर प्लेइंग। यहाँ पर देखिए ये मीनिंग क्लियर है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस अभी हम लोग थोड़ा सा पहले भी देखे थे, फिर देख लीजिए। टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ज्वाइन टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज, क्लॉज भी बोलो या सेंटेंस भी बोलो, ज्वाइन किया होता है किससे, इंडिपेंडेंट क्लॉज से। उसी को और किससे ज्वाइन होता है, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन होता है। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या क्या है, उसमें हम पीछे भी बताए थे, लिस्ट भी दिए थे, उसको आपको शॉर्ट तरीके से ट्रिक से याद रखना है। तो फैन बॉयज़ करके आप रख सकते हैं इसको, ये शॉर्ट ट्रिक है। फैन मतलब क्या होगा, एफ मतलब 4, एम मतलब आफ्टर, तो एफ का मतलब हो जाएगा 4, ए का मतलब हो जाएगा एंड, और एन का मतलब हो जाएगा नॉर, और बी का हो जाएगा बट, और ओ का हो जाएगा और वाई का हो जाएगा एट। तो इस तरह करके आप इसको शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। फिर अदरवाइज है, देयरफॉर है, दस है। तो ये हम लोग कंपाउंड सेंटेंस का यहाँ पर कंजंक्शन जो है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एक लिंकिंग है यहाँ पर, इससे हम लोग आसानी से कंपाउंड सेंटेंस पहचान सकते हैं। और इसमें दो से ज़्यादा क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, हो सकता है दो से ज़्यादा भी हो। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मोहन प्लेज फुटबॉल, आई प्ले वॉलीबॉल। अब देखिए दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा होता है, जुड़ा हुआ होता है। और उसमें किस चीज़ से कंजक्ट होता है, इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अभी बताए थे। तो यहाँ पर आप दो सेंटेंस को अगर क्या करना चाहते हैं, कंपाउंड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पर बट लगा सकते हैं। मोहन क्या करता है, वॉलीबॉल खेलता है, और मैं क्या करता हूँ, सॉरी फुटबॉल खेलता है, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। अगर चाहें तो आप एंड भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा करके दो सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। और उसमें क्या बिगनिंग होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। जैसे क्या आएगा उसमें, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में लिंकिंग क्या है, इफ़ है, WH वर्ड्स है, एज है, सो एज है, एज इफ है, एज दो जो पेयर कंजंक्शन है, ये सब से हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले भी इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, कम से कम एक एक। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, अगर आप देखें, इफ़ यू स्टडी यू शैल पास द एग्ज़ाम। यहाँ पर देखिए ये क्या है, इफ़ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ते हो, तो पढ़ते हो तो क्या क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो ये हो गया डिपेंडेंट, ये डिपेंड है किस पर, इस पर, इंडिपेंडेंट
क्लॉज पर, ये इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। तो इस तरह फर्स्ट सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड है। और एग्जांपल देखिए, व्हेन यू विल अराइव अमेरिका यू विल enjoy a lot। यहाँ पर देखिए व्हेन WH से आ रहा है, ये WH में लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक इंट्रोगेटिव है। तो ये WH क्या है, एक यहाँ पर कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इससे ये पता चलता है, ये इस वाले सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। तो पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउन क्लॉज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ बेसिक रहा क्लॉज स्टार्ट करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।